नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, आका पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। और दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की। काबिल गौर शेर है कि तन्हाइयाँ हो, शब भी हो, इख्तियार भी हो और फिर इंसानी ख्वाहिशात भी हो, पर इंसान उन ख्वाहिशात में बह जाए तो पहली उम्मतें सुबह उठकर बंदर बन गई थी और उनके बूढ़े खंजीर बन गए थे। हम भी अपने शब की तन्हाइयों को देखें, उनसे बड़े बड़े गुनाह हैं लेकिन हमारी सूरतें बदली नहीं। इसकी वजह क्या है कि दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। और शायर कहता है कि हमको भी खबर है कि गुनाहों की सजा है, लेकिन वो खता पोश हमारा भी खुदा है। और जाहिद को अगर नाज़े इबादत है बजा है, पल्ले में हमारे भी मोहम्मद की सना है। और अपनी खुशनसीबी पर नाज कीजिए कि इस वक्त आप कोई और काम भी कर सकते थे, हुजूर की सना सुनने आए हैं और स्टेज पे बैठे हुए उलमा और सना खान आपको कुछ सुनाने आए हैं। तो ये जो मकाम व मर्तबा हमारा इस वक्त अल्लाह के घर में है वो क्या है कि मोहब्बत मुस्तफ़ा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। और करम की इस इंतहा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। मैं जो भी कुछ हूँ तेरा करम है, ये बात मैं बरमला कहूँगा कि ज़िक्र सल्ले अला से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। हम्दो सना के बाद आज की इस तकरीब सईद जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से हमारे निहायती अजीज़ भाई बेटे जनाब काशिफ अली साहब ने इस दुनिया की कुछ नेमतें मिलने पर अल्लाह के शुक्र की कैफियत को और उसके इजहार को अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह की बारगाह में पेश किया है। अल्लाह ताला उनके जुमला दुनिया के तमाम मामलात आसान फरमाए और जैसी इज्जत रब ने अब अता की है अल्लाह इसमें और इजाफा फरमाए। मैं रफ़ात भाई का भी नक़ीब महफिल इंतहाई अजीम शख्सियत है, माशाअल्लाह बामल शख्सियत है, नक़ाबत में बड़ा नाम रखते हैं। और जितने उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा सना खान यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे बाद ग़ालिबन अभी रेहान हबीब साहब ने भी पढ़ना है और आप भी अपनी मोहब्बतें लेकर बैठे हैं। मैं अक़ीदे की 3-4 बातें आपके सामने पेश करूँगा जिसकी आज ज़रूरत। हम जिक्र की महफिल में बैठे हैं, जिक्र की महफिल, जिक्र की महफिल की कैफियत और शान और खुसूसियत बुखारी और मुस्लिम के अंदर जिस तरह है मैं उसी तरह बयान करना चाहता हूँ। और उसके बाद ये मैं बताना चाहता हूँ जिक्र की खुसूसियत को सुनने के बाद आप बड़े खुश होंगे। जब खुश होंगे फिर मैं आपसे एक सवाल करूँगा, उस सवाल के जवाब में फिर मैं अगली बात सुनाऊंगा आपको इंशाअल्लाह। जब अहले जिक्र जिक्र की महफिल में बैठते हैं ना, जैसे आप बैठे हैं और नियत लेकर आए हैं और घर से टाइम लेकर आए हैं, इरादा और नियत के साथ बैठे हैं, तो इन महाफिल को कुछ फरिश्ते तलाश करते हैं, कुछ फरिश्ते
ऐसी महाफिल को तलाश करते हैं। कुछ इधर घूमते फिरते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं। जब ये महफिल मिलती है ना कुछ फरिश्तों को, नजर में आती है, तो वो दूसरे फरिश्तों को भी बुला कर कहते हैं, यारो वो तो यहां बैठे हैं, जिनकी तलाश में हम फिर रहे हैं वो तो यहां बैठे हैं। सारे आ जाते हैं। अब जब सारे आ जाते हैं फिर होता क्या है कि फरिश्ते हल्के में बैठते। मैंने कहा था ना करीब आ जाएं। करीब आने का खास तोहफा क्या है कि जो ही आप करीब बैठे हैं ना, तो आपके बिल्कुल आगे पीछे फरिश्ते हल्के में बैठे हुए हैं। तो आपके बिल्कुल पीछे बैठे हैं, आप आगे बैठे हैं। आपका मकाम निस्बत रसूली की वजह से आला हो गया। फरिश्ते स्टेज पर तो नहीं बैठे, फरिश्ते आगे नहीं बैठे। बुखारी कहती है, इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि वो जितने फरिश्ते हैं वो पीछे हल्के की सूरत में बैठते हैं। जब बैठ जाते हैं फिर वो क्या करते हैं, आप तो सुभान अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, आप दुरूशी पढ़ रहे हैं, आप बवजू बैठे हैं, आप किसी आलिम का खिताब सुन रहे हैं, किसी नात खान की नात सुन रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके लिए अल्लाह की जो रहमत लेके आए हैं ना, अपने परों को ऐसे बिछा देते हैं, फैलाते हैं अपने परों फरिश्ते, और उनकी लंबाई तवालत जो है वो आसमान को छू जाती है। ऐसे साहिबान छतरी बना लेते हैं। इस पूरी महफिल के ऊपर ऐसे साहिबा आसमान तक बुलंदी है। जो अनवार तजल्लियात उनके नूरानी परों से निछावर होती है, छलकती है, वो आपके दिलों पर पड़ती है। और इस महफिल के अंदर एक सुरूर पैदा होता है, एक कैफियत पैदा होती है। और वो फरिश्ते जब तक महफिल रहती है अपने परों को ऐसे ही फैला के आपके लिए साहिबा और छतरी बना के बैठे रहते हैं। और जब आप और हम महफिल के इख्तिताम पर घरों को चले जाएंगे, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। और जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो अल्लाह पाक इंतजार कर रहा होगा। हालांकि अल्लाह को हर चीज का इल्म है कि मेरे फरिश्ते गए कहां थे और मेरे फरिश्ते लेकर क्या आए। लेकिन मोहब्बत ये है ना, जैसे आप में से कोई मदीना तैयबा से होके आए और दूसरा शख्स 10 बार भी होके आया हो ना, फिर भी आपसे पूछता है यार मदीने की कोई बात तो सुनो। क्यों सती साहब ऐसी बात होती है कि आप 10 बार भी होके आए फिर भी आप कहते हैं यार मदीने से आया है, जरा गुम्बद खदरा की ठंडी हवाओं में जो बैठ के आए कोई बात ही सुना दे, कोई मदीने की गलियों के नजारे देखें उनकी कोई बात ही सुना दे। तो आप आगे से ये तो नहीं कहते यार तू भी तो 10 बार होके आया है, तूने नहीं देखी जो मुझसे पूछ रहा है। नहीं, आप भी बैठ कर फिर सुनाना शुरू हो जाते हैं। यह है मोहब्बत, यह है इश्क। अल्लाह ताला बैठा है अपनी शान के लायक और पूछता है फरिश्तों कहां से आए हो। पूछता फरिश्तों कहां से आए हो। फरिश्ते ये नहीं कहते या इलाहुल आलमीन तुझे इल्म नहीं कि हम कहां से आए, जर्रा जर्रा तेरे इल्म और तेरी निगाह में है, और फिर तू पूछता है हम कहां से आए। ये सवाल का जवाब वो नहीं देते। अल्लाह पूछता है कहां से आए हो, वो कहते तेरे बंदों के पास से उठ के आए। अल्लाह फरमाता क्या कर रहे थे, वो कहते तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। जवाबन अल्लाह फरमाता ये मोहब्बत की बात हो रही है। अल्लाह को इल्म है कि मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछ रहा है। उसकी 2-4 बातें वजह हो सकती हैं, लेकिन एक वजह यह है कि इन्हीं फरिश्तों ने कहा था इंसान ना बना यस्फिकुद्दे माँ, वो खून बहाएगा, नहनु नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह करने के लिए काफी नहीं है, इंसान ना बना। आज इंसानों की महफिल से उठ के गए ना, तो अल्लाह भी पूछ रहा बताओ ना कहां से आए हो, कहां से आए हो। वो कहते हम तेरे बंदों के सामने बैठ कर तेरा जिक्र करके आए हैं। अल्लाह फरमाता क्या उन बंदों ने मुझे देखा है? बताइए आपने रब को देखा है जो जिक्र में बैठे? किसी ने देखा हो तो हाथ खड़ा करके बता दे। किसी ने नहीं देखा तो आप जिक्र क्यों कर रहे हैं? जिक्र तो उसका किया जाता ना जिसको देखा जाए। देखे ना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते मैंने अपने महबूब को देखा, आका आराम फरमा रहे हैं, सुर्ख लिबास पहना हुआ है, चांद की चौदहवीं भी चमक रही है, आका का चेहरा भी शादा हो ताबा है। मैं कभी उसको देखता हूँ, कभी आका को देखता हूँ, फिर कलम उठा के लिख दिया लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। क्या है चांद तेरी रोशनी अपनी जगह होगी, लेकिन मेरे महबूब जैसा हसीन ना पहले कोई हुआ है ना बाद में कोई होगा। देखा है तो ये बात कही है ना, आपने रब को देखा नहीं, आप बैठे। यही सवाल अल्लाह ताला फरिश्तों से करता है। उन्होंने मुझे देखा है, कहा नहीं, तो फिर मेरा जिक्र क्यों कर रहे हैं? आगे जो जवाब दिया है ना वही हमारा ईमान और अकीदा है। इलाहुल आलमीन देखा नहीं तुझे, लेकिन तेरे महबूब ने उन्हें कहा है कि रब है।
बिन देखे नबी के कहे पर ईमान ले आए। बस उन्हें अपने महबूब की बात पे बड़ा पक्का यकीन है। महबूब ने कहा रब है, इन्होंने मान लिया रब है, अब जिक्र में बैठे हैं। अल्लाह फरमाता अच्छा, अल्लाह खुश हो गया। अल्लाह फरमाता फिर गवाह हो जाओ, जब क़यामत के दिन मेरा जलाल होगा ना, तो मैं इन लोगों को जो मेरी खातिर बैठे हैं, मैं इनको अपना दीदार अता दूंगा, अपना दीदार दूंगा। यह जिक्र की महफिल का खासा बयान कर रहा हूं। अच्छा, और क्या मांग रहे थे कि अल्लाह तेरी जन्नत के तालिब थे। फिर यही सवाल, जन्नत के तालिब थे, तलब कर रहे थे, ख्वाहिश रखते थे जन्नत में जाएं, देखा जन्नत को, कहा नहीं, तो फिर बगैर देखे जन्नत के तलब क्यों है? कहा तेरे नबी ने कह दिया, सो इन्होंने मान लिया। बस तेरे नबी के कहने पर ईमान ले आए हैं। अब कोई शक की बात ही नहीं है। लम यरताबू, फिर यह शक करते ही नहीं है, क्योंकि नबी के कहे पर ईमान लाने वाले। अल्लाह फरमाता मेरे नबी से इतना प्यार है, आए इतना प्यार मेरे नबी से, गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, कयामत के दिन आएंगे, मैं बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। फिर पूछा जाएगा और क्या मांग रहे थे? या अल्लाह तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह पूछेगा क्या मेरी जहन्नम को देखा? कहा नहीं। जवाब में वही कहेंगे नबी ने कह दिया था, आज तक डर रहे हैं कि कहीं जहन्नम में जल ना जाए। अल्लाह फरमाता फिर गवाह हो जाओ, मैंने उन्हें जहन्नम से आजाद कर दिया है। अब फरिश्ते बड़े हैरान हैं, अल्लाह तेरी रहमत के सदके जाए, तू जब किसी पे रहमत फरमाता है फिर ये नहीं देखता वो कौन है, गुनाहगार है, नेकोकार है, कोई कुतुब है, कोई गौस है, कोई अख्ताब में से है, कोई औलिया में से है, कोई गुनाहगारों में से है, कोई सौ कत्ल करने वालों में से है, कोई जानी है, कोई शराबी है, कोई तहज्जुद गुजार है, कोई नमाजी है, कोई बेनमाजी है, जो सारे बैठ गए हैं सबके लिए एक ही। यार मैं तो ऐसा फैसला नहीं कर सकता। मेरे 4 बच्चे होना तो जो सबसे ज्यादा होनहार होगा ना, मैं उसको ज्यादा पसंद करूंगा, जो ज्यादा खूबसूरत होगा उसको मैं ज्यादा करीब रखूंगा, जो ज्यादा ज़हीन होगा मैं उस पर ज्यादा तवज्जो दूंगा। अल्लाह फरमाता मैं सारे बंदों पे मेहरबानी फरमा रहा हूं। बीच में तहज्जुद गुजार भी बैठे हैं, बीच में कुतुब भी बैठे हैं, बीच में गौस भी बैठे हैं, बीच में वली भी बैठे हैं, बीच में गुनाहगार भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं। मेरी रहमत कहती है सबको बख्श दिया है, सबको जन्नत दूंगा, सबको दीदार दूंगा। अल्लाह तेरी रहमत के सदके जाए, इतनी वसी रहमत है तेरी। फरिश्ते हैरान होके कहते हैं या अल्लाह फिर वो बता, 2-4 बंदे वैसे ही आगे बैठ गए थे, उनके बारे में तेरा क्या गुमान है? देखा ना, आप नियत लेके आए ना, इश्तिहार पढ़ के आए, भाई आज महफिल सुनने जा रहे हैं। बाद लोगों ने आवाज सुनी, कहा यार देखें बंदा क्या क्या रहा है। या आप में से किसी के साथ काम था, वो घर गया, पता लगा बंदा यहाँ बैठा है, वो यहाँ ही आगे वैसे बैठ गए, चलो बंदा महफिल भी सुन लूंगा, बाद में काम भी पूरा कर लूंगा। या अल्लाह वो जो बगैर नियत के आए हैं और मेजबान काशिफ अली के बगैर बुलाए आए हैं, उनके बारे में तेरा क्या गुमान है? अल्लाह फरमाता तुम मेरी रहमत का इम्तिहान लेते हो, जिनको मैंने बख्श दिया है उनके सदके वो भी बख्शे गए। अब अल्लाह के जिक्र में बैठने वालों सुनो, ये तो शान हो गई इस महफिल की जिस महफिल में आप बैठे हैं, लेकिन क्या हर जिक्र करने वाला ये नेमत लेके जाएगा? हर अल्लाह का जिक्र करने वाला क्या इसी तरह कबूल हो जाएगा कि अल्लाह उसे अपना दीदार भी दे, अल्लाह उसे जन्नत भी दे, अल्लाह उसे जहन्नम से आजाद करे? क्या हर जिक्र करने वाला इस खूबी का मालिक होगा? क्या हर जिक्र करने वाले को यह इनाम मिलेगा? नहीं, याद रखे, हर एक को नहीं मिलेगा। ये फरिश्ते हर महफिल में नहीं आते, हर जाकिर की महफिल में, जिक्र करने वाले की महफिल में नहीं आते। ये वो तवज्जो तलब नुक्ता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पर मैं आपको लाना चाहता हूं। वो जो फरिश्ते आए थे ना और पर फैलाए थे, वो वैसे नहीं आए थे, वो कुछ देख के आए थे। जब से हमने पढ़ा ना अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलों का चैन और दिलों का सुकून किसमें है? किसमें है बताइए? जाके बैठिए, अल्लाह के जिक्र में है। जब अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है तो हमने ये देखना है कि अल्लाह का जिक्र है कौन सा जिसमें चैन है। दिल ठंडा हो जाए ना, अल्लाह का जिक्र हो तो दिल ठंडा हो जाए, बाग बाग हो जाए। बाज ने कहा नमाज अल्लाह का जिक्र है, आपको शक है अल्लाह का जिक्र है या नहीं? नमाज सबसे पहले हिसाब भी नमाज का होना है, यह भी अल्लाह का जिक्र है। रोजा अल्लाह का जिक्र है या नहीं? ज़कात अल्लाह का जिक्र है या नहीं? आपने ज़कात दी, आपका माल पाक हो गया, अल्लाह के जाकिर बन गए आप। हज अल्लाह का जिक्र है या नहीं? जिहाद अल्लाह का जिक्र है या नहीं? कुरान की तिलावत अल्लाह का जिक्र है या नहीं? सारे जिक्र है, लेकिन वो कौन सा जिक्र है जिसमें जिक्र करते जाए दिल ठंडा हो जाए? मैंने तो बड़े नमाजी देखे हैं, नमाज पढ़ते हैं लेकिन चेहरों पे नूर ही नहीं। बड़े बड़े नमाजी है जो नमाज बड़ी अच्छी पढ़ते हैं लेकिन उनके अंदर अकीदत है ही।
मेरे आका ने फरमाया बड़े बड़े नमाजी मिलेंगे जिनके रुकू और सजदे इतने लंबे होंगे, तुम्हें अपने रुकू और सजदे नाकिस लगेंगे। क्यों मसला ऐसी बात है कि नहीं? बड़े बड़े ऐसे लोग जिनके रुकू ऐसे होंगे, तुम सोचोगे। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अबू बकर भी बैठे थे, उमर भी बैठे थे और अली भी बैठे थे और हुजूर बैठे थे हुजरा मुबारक में। पर्दा हटा हुआ था और हुजूर उनसे गुफ्तो शुरीद फरमा रहे थे। एक बंदा आया ना ऐसे ही, तो ऐसे झांक के सलाम नहीं किया, झांक के चला गया। यह अदब नहीं है कि आप महफिल में बैठे और कोई बंदा ऐसे झांक के चला जाए। उसको आना चाहिए, सलाम करना चाहिए, फिर उसके बाद अपना काम करना चाहिए। फिर हुजूर की बारगाह हो और हुजूर की बारगाह में झांक के चला जाए, आका को यह नापसंद हुआ, आका नाराज हुए उससे। हुजूर आका अलैहिस्सलाम के बाद छोटा सा नेजा था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर ये नेजा लो, अभी जो बंदा झांक के गया है ना वो मस्जिद में चला गया है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, जाओ उसको कत्ल करके आओ, जाओ उसको कत्ल करके आओ। अबू बकर सिद्दीक गए, नेजा लिया, तलवार ली, जो भी था हथियार लिया। मैंने हुजूर के हुक्म का मानना तो है। गए तो देखा कि वो इतनी प्यारी नमाज पढ़ रहा है और इतना ऐसे क़याम में खड़ा है और उसके मुंह पर जो है आंसू की लड़ी है और वो नमाज पढ़ रहा है। वो उस पर तरस खा के वापस आ गए। आका ने फरमाया मारा यो, कत्ल कर रहा है? या रसूलल्लाह नहीं। फरमाया क्यों? या रसूलल्लाह वो नमाज इतनी दिक्कत से पढ़ रहा था, मेरा दिल ही नहीं किया मैं उसे मारूं, मेरे दिल ने तस्लीम ही नहीं किया। हुजूर मुस्कुराते रहे, हल्का हल्का मुस्कुरा के फरमाने लगे चलो अबू बकर तो नहीं ये काम कर सके, उमर जलाली है, उमर तू ले जा, तू उसको कत्ल करके आ। हालांकि हुजूर फरमा देते ठीक है नमाजी है, छोड़ देते हैं। मैं जिक्र तक लेके जाना चाहता हूं। वो जिक्र कौन सा है जो दिलों की ठंडक बनता है, जो आंखों का सुरूर बनता है, जो कायनात का सबसे बड़ा जिक्र है, जिस पर रब राजी होता है। फारूक आजम के वो उस वक्त रुकू और सजदा कर रहा था, आपने भी देख के ना तरस खाया और वापस आ गए। आपने फरमाया या रसूलल्लाह मैंने भी नहीं मारा, क्योंकि उसका रुकू इतना प्यारा था, सजदा इतना, मुझे अपने रुकू और सजदे नाकिस लगे उससे, तो उसको मैं कैसे मार सकता था। हुजूर ने फरमाया अच्छा तुम भी वो काम नहीं करके आए हो, वो नमाजी है और सारी गवाहियां भी अंदर आ रही है। अली उल मुर्तजा से कहा अली जाके तुम मार के आओ, खबर ना लाना ऐसी, मार के आना। अली कहते मैं अल्लाह की इज्जत की कसम में मार के आऊंगा, कत्ल करके आऊंगा, हुजूर को राजी करूंगा। वो भी वापस आ गए। आप क्यों आ गए? या रसूलल्लाह वो तो मस्जिद में था ही नहीं, वो तो नमाज पढ़ के चला गया, अगर होता तो मैं मार के आता। अब हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता है ऐसे ये शख्स जो जिसने नमाज पढ़ी है ये मेरी मोहब्बत से खाली है, नमाज पढ़ रहा है, रुकू इसका बहुत अच्छा है। अबू बकर तू भी धोखा खा गया, उमर तू भी धोखा खा गया, अली को मालूम ही नहीं हुआ, अली से पहले निकल गया, तुम नहीं मार सके। मेरी आने वाली उम्मत भी धोखा खाएगी ऐसे लोगों से जो नमाजें पढ़ेंगे और नमाजें इतनी तवील होंगी तुम्हें अपनी नमाजें कलील लगेंगी। खबरदार होना कि उनके दिल से मेरी मोहब्बत को अल्लाह ने छीन लिया है। नमाज पढ़ी है, अल्लाह का जिक्र किया है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं और फिर भी कहते हैं कि यार सुकून नहीं है दिल में। यार नमाज पढ़ते हो फिर भी सुकून नहीं है, आखिर कोई वजह होगी ना, कोई वजह होगी। अच्छा रोजे रखने वाले भी बेसुकून नजर आते हैं, कितने हाजी हज करके आते हैं फिर भी बेसुकून है। कितने हाजी आपको मिलते हैं घर के दुखड़े सुनाना शुरू हो जाए तो आपके सामने परेशानियां, यार ये भी परेशानी है, ये भी परेशानी है, ये भी परेशानी। सुकून होना चाहिए था ना, अल्लाह का जिक्र हज करके आए, नहीं है सुकून। फिर शायद पे आए अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। जब ये आयत पढ़ी तो सारे के सारे सहाबा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के दरवाजे पे आ गए, मुफस्सिर कुरान सबसे पहले। उनसे कहा ये तो बताएं ये अल्लाह का कौन सा जिक्र है जिसमें दिलों का चैन है। उन्होंने कहा तुम्हें अभी तक पता नहीं चला वो कौन सा जिक्र है जिसमें अल्लाह ने चैन रखा है? वो जिक्र मोहम्मदी है, वो जिक्र मुस्तफा है, वो जिक्र मेरे आका का है, वो मेरे आका की जुल्फों का जिक्र है, मेरे आका के चेहरे का जिक्र है, मेरे आका की आंखों का जिक्र है, जिनको देखने के लिए सहाबा नमाजें भी तोड़ दिया करते थे, रुख भी फेर लिया करते थे, नमाज पढ़ते पढ़ते रुख मुस्तफा की तरफ कर लिया करते थे। पूछने वाले पूछते तुम नमाज पढ़ते पढ़ते अपने रुख आका की तरफ क्यों करते हो? वो कहते थे ये तो काबा है, ये काबे का काबा है। तो आपको पता चला जिक्र क्या है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका ने मक्का के फतह होने के बाद खाना काबा के ऊपर खड़े करके इरशाद फरमाया था, खड़ा होकर अजान दे
बिलाल हुक्मन तो चढ़ गए ऊपर, जब चढ़े ना ऊपर सोच में पड़ गए, मुंह किधर करूं, काबा नीचे है, मैं ऊपर हूं, मुंह किधर करूं। आका भी देखते रहे, सहाबा भी खामोश रहे, हर कोई सोच रहा है। हुजूर ने ऊपर तो खड़ा कर दिया, पहला मौका है, अब समझ नहीं आ रही, हुजूर ने खड़ा कर दिया, हुक्मन तो खड़े हो गए, अब अजान किधर मुंह करके दे। बिलाल अजान क्यों नहीं देते, या रसूल अगर नीचे होता तो काबा सामने होता, अजान देता। आज तो काबे के ऊपर खड़े होकर मुंह किधर करूं सोच रहा हूं। आका ने फरमाया यही तो मसला हल करने के लिए खड़ा किया है, ताकि दुनिया वालों को पता चले ये काबा है और काबे के सामने काबा खड़ा है, तो मेरी तरफ मुंह करके अजान दे। अगर फिर भी समझ नहीं आई, अगर फिर भी बात समझ नहीं आई, तो फिर अगली बात सुने। आखिरी दिन हो हुजूर की जिंदगी का, शरीयत मुकम्मल हो चुकी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन रब ने मुकम्मल कर दिया। अब दीन के मुकम्मल होने के बाद कोई चीज अंदर तो नहीं आ सकती ना, आप ऐड कर दे नहीं होगी, कोई दाखिल कर दे नहीं होगी। अब दीन मुकम्मल है, आखिरी दिन है। आका अलैहिस्सलाम ने सोमवार के दिन विसाल फरमाया। जब विसाल फरमाया वो आखिरी सोमवार का दिन था, फजर की नमाज का वक्त था। आका अलैहिस्सलाम की तबीयत में थोड़ी सी शादाबी आई, सुकून आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दो सहाबा घर में थे, हुजूर के चचा अब्बास भी थे, हजरत फजल भी थे। उनसे कहा कि चचा जान जरा मुझे सहारा दें, मैं पर्दा हटा के मैं देखना चाहता हूँ। मेरा अबू बकर मुसल्ला नबवी पे खड़ा है, मेरे अबू बकर के पीछे उमर खड़ा है, उमर के साथ उस्मान खड़े हैं, उस्मान के साथ अली खड़े हैं, अली के साथ सुहैब खड़े हैं, मुसअब खड़े हैं, अबू बैदा खड़े हैं, सारे सहाबा खड़े हैं। मैं आज देखना चाहता हूँ आखिरी मंजर, मेरे अबू बकर के पीछे सहाबा किस मजे से नमाज पढ़ रहे हैं। ये मंजर आका देखने के लिए। किस तरफ था हुजूर का हुजरा? आज भी जाते हैं लोग, कहाँ पे है हुजूर का हुजरा? जहां इमाम खड़ा होता है वो यहां खड़ा होता है, काबा इधर है, हुजूर का हुजरा मुबारक इधर है, आपके दिल की तरफ होता है। आप जब रियादुल जन्नह में बैठते हैं ना, तो आपके दिल की जानिब हुजूर का सरे मुबारक होता है, हुजूर का हुजरा मुबारक होता है, दिल की जानिब। अब देखिए आप ऐसे बैठे ना, तो आपका दिल किधर है? आपके इस तरफ है, हुजरा भी इस तरफ है। आका अलैहिस्सलाम का हुजरा भी इधर था और काबे की तरफ मुंह था। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, उमर अली उस्मान पीछे खड़े थे। आका ने पर्दा हटवाया, पर्दा हटाने की आवाज नहीं आती, लेकिन सहाबा के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। जब आका ने पर्दा हटाया, मालूम ऐसे हो रहा था जैसे देख ही उधर रहे थे, सारे सहाबा ने अपने रुख ही उधर फेर लिए। यार नमाज पढ़ रहे थे आप, नमाज में ऐसे नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसे करके देखें तो कोई मुफ्ती बता दे आपकी नमाज हो गई? आप खुद ही मुफ्ती, आप खुद बता दें होगी नमाज। अगर आप ऐसे करके किसी को इशारे से सलाम का जवाब दे, हो जाएगी। आप हाथ उठा के सलाम करें, हो जाएगी। थोड़ा सा रुख फेर दे, हो जाएगी। नहीं होगी तो सहाबा तो पूरे के पूरे फिर गए, सारे ही फिर गए। और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर मुसल्ला छोड़ के पीछे हट गए, और हट के पीछे हटे नहीं बल्कि चेहरा भी हुजूर की तरफ फेर लिया। जब सारों ने चेहरा फेर लिया, इमाम मुस्लिम फरमाते हैं सहाबा इतने रिक्कत उनके अंदर तारी हो गई और खुशी इतनी आ गई, वो कह रहे थे खुदा की कसम हमने कुरान को खुला हुआ देखा, आका का चेहरा नहीं देखा, हमने कुरान को खुला हुआ देखा है। कहते हम हुजूर की जियारत कर रहे थे, अचानक हुजूर की आवाज आई, अतिम्मु सलातकुम, सीधे होकर अपनी नमाज मुकम्मल करो। ये नहीं कहा टूट गई दोबारा पढ़ो, कहा नहीं जहां से छोड़ा है बस वहां ही सीधे होके अबू बकर मुसल्ले पे खड़ा हो जा, उमर उस्मान अली पीछे खड़े हो जाए, सब दुरुस्त करके जहां छोड़ी सी वहां से शुरू कर दो। अल्लाह का जिक्र मेरे मुस्तफा है। वरफाना, ये तो सबको आती है ना, वरफाना लका जिक्र, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। आका अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा, इलाहुल आलमीन ये बता, तूने आदम से ईसा तक सारे नबियों को बड़ी बड़ी अज़मतें दी है, सरापा मौजज़ा मुझे भी बना के भेजा है, लेकिन ये बता कोई शान जो सारे नबियों से बढ़ के मेरी शान हो, तू खुद बता वो कौन सी शान है। अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब हर नबी को शान दी है, लेकिन तेरे जैसी शान मैंने किसी नबी को नहीं दी, इसलिए कि मैंने तेरे जिक्र को मैंने अपने जिक्र के साथ जोड़ दिया, तेरे जिक्र को मैंने अपने जिक्र से मिलाया है। अभी आदम को बनाया नहीं था, मैंने अपने नाम से तेरे नाम को जोड़ दिया था। आदम बने थे, निगाहों में रोशनी आई थी, सबसे पहले तेरे नाम को मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ देखकर पढ़ा था। और फिर उन्होंने सवाल भी किया था, इलाहुल आलमीन ये जो अजीम नाम तेरे नाम से जुड़ा हुआ ये किसका है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, आदम मैं बताऊं
होगा तेरी जुर्रियत और मखलूक में से, तेरी औलाद में से, लेकिन अगर इसको ना बनाता मैं तुझे भी ना बनाता। ये वो है जिसको मैंने अपने जिक्र के साथ जिक्र बना मिलाकर बयान कर दिया है। इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई, मेरे महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। जाल तो का जिक्र मिन जिक्री, महबूब अब मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। मन ज़करा का ज़करानी, अब जो तेरा जिक्र करेगा उसने गोया मेरा जिक्र किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में है, और अल्लाह का जिक्र मोहम्मद है। मोहम्मद मोहम्मद करना दिलों का चैन है, मोहम्मद मोहम्मद करना रब का जिक्र है, आका का जिक्र रब का जिक्र है। ये अल्लाह ने खुद फरमा दिया। इमाम तिरमिज़ी ने एक रवायत लिखी है, इमाम तबरानी ने भी एक रवायत लिखी है। मेरे आका ने अपना मिलाद खुद बयान फरमाया। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने एक बात बयान हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक लोंडी थी, उसका नाम था बरीरा। हुजूर के घर के काम करती थी। मदीना शहर में गई, बाजार में गई, बाजार से कुछ चीजें लेके आ रही थी। फल्लाकी यहाँ राजुल, उस गुलामा औरत को, लोंडी को, बरीरा को, जो हुजूर की खादिमा थी, उसको एक शख्स रास्ते में मिल गया। बदबख्त उस वक्त भी थे, आज भी है, उस वक्त भी थे। बदबख्त उस वक्त भी थे, हुजूर के दुश्मन उस वक्त भी थे। उसने उस बच्ची को खड़ा कर लिया, कहा है बच्ची जरा खड़ी हो। वो खड़ी हो गई। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत करती है, मोहम्मद कल क़यामत के दिन तेरे किसी काम नहीं आएंगे। ये गुस्ताख आदमी कह सकता है ना? नबी को दीवार तक का इल्म है, इससे आगे का इल्म नहीं है। ये बदबख्ती कह सकता है ना? नबी का ख्याल आने से नमाज नहीं होती, ये कोई बदबख्ती कह सकता है ना? उस दौर में उस शख्स ने कहा जिस नबी की तू खिदमत करती है, ये गुमान करके करती है क़यामत के दिन तुझे रब से छुड़ा लेगा। मोहम्मद अरबी तुझे माज़ अल्लाह नहीं छुड़ाएंगे, नहीं छुड़ाएंगे। उसने ये बात सुनी, दौड़ती हुई हुजूर की बारगाह में गई। जब हुजूर के बारगाह में गई, वहां पहुंची तो रो रही थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ है? उसने कहा या रसूल अल्लाह फलां बंदा मिला, उसने ये बात कही है। जब हुजूर ने सुनी ना वो बात, हुजूर का जलाल उरूज पे चला गया, हुजूर के रुखसार सुर्ख हो गए, हुजूर की आंखों में खून उतर आया। मेरे आका की चादर नीचे थी, आका ने ऐसे कंधे पे एक पल्लू रखा, दूसरा पल्लू पीछे घसीटा हुआ जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने इतना वक्फा भी ना किया कि चादर सीधी करके निकले। आका जलाल में जा रहे हैं। सहाबा को पता चला आका के रुखसार पर गर्मी आ गई, आका के रुखसार पर सूखी आ गई। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये गुस्सा कहां पर, क्यों किया है आपने गुस्सा? हमसे बेअदबी हो गई है तो हमें बताएं, हम आपको राजी करने के लिए तैयार हैं। हम आपको राजी करने के लिए तो नहीं गए, अभी तो नहीं आए, हम आपको राजी करने के लिए तैयार हैं। आका ये बताएं हमसे कोई गुस्ताखी हो गई, हमें बताएं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रास्ता छोड़ो, छोड़ो मेरा रास्ता, मुझे जाने दो, मैं मिंबर पर बैठ के बात करना चाहता हूँ। या रसूलल्लाह अगर हमारी वजह से आपकी परेशानी बढ़ गई है तो हम घर में जाते हैं, अपनी माओ की गर्दनें उतार के, बाप की गर्दनें उतार के आपके सर आपके कदमों में रख देंगे, फिर आप राजी हो जाएंगे। उन्होंने फरमाया नहीं नहीं, पीछे हटो, मुझे तुम्हारे बाप की गर्दनें, तुम्हारी माओ की गर्दनें नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। आका अलैहिस्सलाम तेज रफ्तारी के साथ, तेज कदमों के साथ मिंबर पाक पे जाके बैठे। मेरे आका ने बड़े जलाल में आज खिताब फरमाया। आका ने फरमाया मन बताओ, मन अना में कौन हूं? फकुल्ला, हमने कहा अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह आप अल्लाह के रसूल ने? फरमाया हाँ। काला नाम, आका ने फरमाया हाँ मैं हूं। सुम्मा माना, हुजूर ने फरमाया फिर बताओ मैं कौन हूं? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप अब्दुल्ला के बेटे हैं, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब हशाम के बेटे हैं, ये सारा अब्दुल मुनाफ के बेटे। पूरी हमने हुजूर का शजरा गिन दिया, लेकिन हुजूर का जलाल कम नहीं हुआ, हुजूर का गुस्सा कम नहीं हुआ। हम परेशान थे, हुजूर गुस्सा आज करके क्यों बैठे हैं, क्या वजह है? आका ने फरमाया तुम मेरी पहचान, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। मैं अल्लाह का रसूल भी हूं, मैं अब्दुल्ला का बेटा भी हूं, लेकिन मेरी एक और पहचान भी है, मैं वो हूं जो सबसे पहले कब्र से उठेगा और सबसे पहले रब से मुलाकात करेगा, सबसे पहले जन्नत का घंटा खटखटाएगा, सबसे पहले जिसके लिए जन्नत खोली जाएगी। मैं वो हूं कि जिसके दिवाए हम तले आदम से ईसा तक सारे नबी होंगे। अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा, अना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा, अना हामिलुल लिवाइल हम्द तहतु आदम दून वला फखरा। मैं वो हूं जो सबसे इज्जत वाला हूं। आगे हुजूर ने फरमाया लोग गुमान करते हैं कि मैं किसी के काम नहीं आऊंगा। ये बात मैं सुनाना चाहता हूं आपको। लोग गुमान करते हैं मा बाल कौमिन यज़मून, लोगों को क्या हो गया है जो ये गुमान करते हैं मोहम्मद तुम्हारे काम कयामत के दिन में आएगा। हुजूर ने फरमाया वो झूठ कहते हैं,
वो गलत कहते हैं मैं तुम्हारे काम आऊंगा। हुजूर ने फरमाया मैं क़यामत के दिन तुम्हारी शफाअत करूंगा, अल्लाह से तुम्हारी माफिया मांगूंगा। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दामने महबूब वुसअतें दी है खुदा ने, दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आप छुपाते जाएंगे। आका फरमाते हैं गुनाहगारों मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। लोग कहते हैं मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मैं किसी के काम नहीं आऊंगा। मैं शफाअत करूंगा, मेरी शफाअत कबूल होगी। हत्ता अन्ना मन यशफाओ फयुशफाओ। हुजूर ने फरमाया आगे भी सुनो, जिसकी मैं शफाअत करूंगा वो सबसे गुनाहगार होगा, वो गुनाहगार मेरी शफाअत से जन्नती हो जाएगा, फिर वो जन्नती होकर आगे लोगों की शफाअत वो भी करेगा। यार कितनी बड़ी बात है, एक शफाअत मैं करूंगा, फिर मेरी शफाअत से दूसरे बंदे को शफाअत मिल जाएगी, फिर वो जन्नती हो जाएगा, फिर वो आगे कुछ शफाअत करेगा, वो अगला जब शफाअत करके वो भी जन्नती हो जाएगा उसके कहे पर, फिर वो भी आगे शफाअत करेगा। ऐसे लाइन लग जाएगी, ऐसे लाइन लग जाएगी, मेरी शफाअत आम हो जाएगी पूरे कयामत के दिन। फिर क्या है मेरे आका ने फरमाया हत्ता इन्न शैताना लयततावनु तमअन फी शफाअती। फिर आका ने फरमाया इब्लीस फिर अपना सर भी मेरी शफाअत में देगा। आज हुजूर की शफाअत बड़ी ज्यादा हो गई है, शायद मैं भी सर रख दूं, मेरा भी काम हो जाए। हुजूर ने फरमाया सिर्फ इब्लीस मेरी शफाअत से फायदा नहीं ले सकेगा, वरना मेरी उम्मत का हर गुनाहगार मेरी शफाअत से पार हो जाएगा और जन्नत में चला जाएगा। गुनाहगार महशर में फरियाद करेंगे आया हूं मैं आया हूं, सरकार कहेंगे सर सजदे में होगा, खुल जाएंगी जुल्फें, उम्मत की बख्शिश का इसरार करेंगे। जब आका का सर होगा ना सजदे में, तो आका रब से कहेंगे रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो अल्लाह पाक फरमाएगा महबूब सर उठाना, सर इरफरासक सर उठाना, फिर सवाल करना मैं तुझे दूं। तो हुजूर फरमाएंगे या अल्लाह तेरा जलाल इतना, मैं सर कैसे उठाऊं? जवाबन अल्लाह पाक फरमाएगा ये कहरो गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए, आज ले उनकी पनाह। आला हज़रत क्या फरमा गए, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आका से रब कह रहा है ये कहरो गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। आप क्या समझते हैं आपसे प्यार नहीं होगा? यार हुजूर के लिए बैठे हो, लेकिन हुजूर की ठंडक किसमें है? ये तो नफली इबादत है ना जिसमें हम बैठे हैं। फर्जी इबादत आप पढ़ के आए हैं शाकी, और आगे फर्ज फजर का आ रहा है। अगर आपकी मस्जिद की सफों में आपकी तादाद इस तरह ना हुई तो आप हुजूर के बेवफा उम्मती होंगे। बावफा होने का यही नतीजा है कि जिन हुजूर का जिक्र किया है तो ये जिक्र हलावत डाले, रात को नींद भी आ जाए, फिर फजर की अजान के वक्त फिर आंख भी खुल जाए, फिर नमाज फजर जमात के साथ पढ़े, फिर पता चले आंखों की ठंडक मेरे मुस्तफा की अगर नमाज है तो आज गुलामों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। काशिफ अली साहब, क्योंकि इन्होंने बहुत प्यारी महफिल सजाई है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक किया है, और आका के जिक्र में कभी कमी और खामी नहीं आती। आका का जिक्र जहां होता है पूरे इलाके में साल भर कभी मोहताजी नहीं आती। जहां हुजूर का जिक्र होता है वहां पर कभी कोई कमी नहीं रहती, कभी मोहताजी नहीं रहती। यार वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन हुजूर की बारगाह में गए तो 22 खजूरें थी उनके पास। कितनी? याद रखना ये बात, 22 खजूरें। हुजूर से कह ये सोच के गए मैं हुजूर से अपनी 22 खजूरें दिखा के कहूंगा यार रसूलल्लाह गरीबी बहुत हो गई है, थोड़ा सी दुआ कर दे, मेरे घर में थोड़े 2 टाइम का खाना ही बन जाए, कोई ऐसा कोई दुआ फरमा दे, कोई ऐसी सबील बता दे। वो 22 खजूरें ले गए तो उन्होंने शिकायत की यार रसूलल्लाह गरीबी बहुत है। हुजूर ने उसी की थैली में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की थैली में हाथ रखा, यदुल्ला वाला हाथ रख के हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा थैली खोलनी नहीं, लेकिन मुट्ठियां भर के खाते रहना, मेहमान आए खिलाते रहना, कोई बाहर मांगने आए उसे देते रहना। ये नहीं कि मना कर दिया, नहीं खुद ना खाना। 22 खजूरें थी, अकीदा कमजोर होता, कहता यार रसूलल्लाह 22 खजूरें कब तक खत्म, एक बार खत्म हो जाएंगी। अकीदा ये था, आका ने कह दिया, उन्होंने भी ऊपर से बंद कर दी थैली। जब कहते मुझे जरूरत होती मैं बीच में से मुट्ठी भर के बाहर निकालता, खुद भी खाता, घर के लोग भी खाते, मेहमान आके खाते, बाहर को मांगने वाला आता झोली भर के उसे भी देता। कहता मैं खाता रहा, कब तक? जब तक हुजूर जिंदा रहे। हुजूर का विसाल हुआ, थैली फिर भी भरी थी। कहते फिर हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक 2.25 साल खिलाफत करके मैं 2.25 साल खाता रहा, फिर भी खत्म नहीं हुई खजूरें। फिर कहते फिर फारूक आजम का 10 साल खिलाफत का दौर आया, मैं खाता भी रहा खिलाता भी रहा, खत्म नहीं हुई। मेरे आका का दिया हुआ ना यार,
मेरे आका देखे ना, ये सारे अहले सुन्नत वल जमात से लोग, कोई अहले हदीस हो रहा है, कोई शिया हो रहा है, कोई देवबंदी, ये सुन्नियों की मजलिसों से लोग निकाले जा रहे हैं। ये भेड़िए आके हमारी मजलिसों से लोग निकालते हैं, लेकिन क्या सुन्नी फिर कम हो गए? सुन्नी फिर सुन्नी है। अगर सुन है तो अलग बात है, लेकिन सुन्नी कभी कसरत से जो है वो किल्लत में नहीं गए, वो हमेशा कसरत में रहे। क्योंकि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था, मेरे आका ने फरमाया 72 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा। उनसे कहा यार इमाम वक्त ये बताएं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो फिरका जो जन्नती होगा उसका नाम क्या होगा? आपने फरमाया अहले सुन्नत वल जमात। वो सुन्नी होंगे। वो बड़ा सियाना था, वो बड़ा सियाना था। उसने कहा हुजूर ये बताए, अगर यही टाइटल अहले सुन्नत का कोई और बंदा अपने साथ लगा ले, वो भी कहे मैं भी सुन्नी हूं, तो फिर हमें सुन्नियों का पता कैसे चलेगा ये असली सुन्नी और ये नकली सुन्नी है? उस वक्त मसला हल हो गया था, आज मसला हल नहीं हुआ। उस दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मसला हल कर दिया था। उन्होंने फरमाया अहले सुन्नत की पहचान ये होगी जो कसरत से आका पर दुरूद पढ़ने वाले होंगे। हमारी हर मजलिस में आका का जिक्र होता है। बच्चा पैदा हो, हुजूर का मिलाद, कोई फोत हो जाए, हुजूर का मिलाद, बच्चे के गले में सहरा डाला जाए, दूल्हा बने, हुजूर का मिलाद, घर की ईंटें खड़ी हो, दीवार खड़ी हो, हुजूर का मिलाद, छत पड़े, हुजूर का मिलाद, घर बन जाए, हुजूर का मिलाद, नौकरी मिले, हुजूर का मिलाद, बच्चे पैदा, हुजूर का मिलाद, मौत हो जाए, जनाजे कंधों पे हो, फिर भी कसीदा बुर्दा, ये सारे क्या है? आका के दुरूद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ने फरमाया जो कसरत से मुस्तफा का जिक्र करने वाले होंगे वही अहले सुन्नत वल जमात होंगे। सुनियो तुम्हें मुबारक हो, हुजूर के गुलाम हो, लेकिन ये बात याद रखें, हुजूर की गुलामी में रहते हुए अपनी नमाजों को कज़ा ना होने दें। अपने बच्चों को नमाजी बनाएं, हुजूर का तर्ज अमल बताएं, हुजूर की सुन्नत बताएं, हुजूर का तरीका बताएं। जब भी कभी दस्तरखान में बैठे हो बताएं, बच्चों मेरे नबी दस्तरखान सुर्ख बिछाया करते थे, तुम भी सुर्ख बिछा कर बताओ ये जो मैंने बिछाया ये आका ने ऐसे बिछाया है। फिर वहां पर खाना चुनो, फिर उसमें कद्दू रखो, फिर बच्चों को बताओ कद्दू हुजूर को बड़े प्यारे थे। जब खाना खा चुको फिर उसके बाद बताओ दुआ ऐसे करनी है। सोते वक्त बच्चों को सुलाओ तो कहो दाएं रुखसार के नीचे हाथ रख के बेटा सोना, मेरे नबी ऐसे सोया करते थे, कपड़े ऐसे पहना करते थे, कंघी ऐसे किया करते थे, सुरमा ऐसे लगाते थे, दंदाने मुबारक ऐसे साफ करते थे। आज तक हमने बच्चों को ये बताया ही नहीं। बच्चों को कौन बताता है? वो स्कूल वाले बताते, जहां हम 10-10 हजार की फीसें देते हैं, वो क्या बताएंगे? क्योंकि खड़े होकर खाना, नायब कासिद जो बाहर चौकीदार खड़े उनको सलाम ना करना, तुम्हारी वैल्यू खराब हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया बड़े से बड़े का अदब करना और बड़ों से कहा छोटों से शफकत करना। एक ऐसे बुजुर्ग जिंदगी में गुजरे हैं, मैंने पढ़ा उनका वाकया। वो बड़ों से जब मिलते थे झुककर उनके हाथों का बोसा लेते थे। कोई बच्चा मिलता तब भी उनके हाथों में बोसे लेते थे, शादी बोसे लेते थे। किसी ने पूछ लिया हुजूर मैं आपको हर वक्त देखता हूँ बच्चे के हाथ का भी बोसा लेते हैं, बड़े का हाथ, तो ये राज क्या? फरमाया बड़े का हाथ इसलिए चूमता हूँ, ये बड़ा है, उम्र में ज्यादा है, नेकियां भी ज्यादा होंगी, तो मैं कहता हूँ इसकी नेकियों के सिले अल्लाह मुझे भी जन्नत दे दे। तो कहा फिर छोटे के हाथ क्यों चूमते हैं? कहा छोटे के हाथ इसलिए चूमता हूँ मुझसे उम्र में छोड़ा है तो गुनाह भी छोड़े होंगे, मैं गुनाहगार ज्यादा हूँ। हमें भी ऐसा ही रहना है, हुजूर की गुलामी में रहना है। जब भी मस्जिद में आए हुजूर के लिए महफिल में बैठे, दो जानू होके बैठे, अगर दो जानू नहीं बैठ सकते चौकड़ी मार के बैठे। ये पांव खड़े करके बैठना ये बेअदबी है हुजूर की बारगाह में। जब हमारा अकीदा है कि हुजूर की बारगाह में हमारी महफिल के सारी रुदात सुनाई जाती है, आका अलैहिस्सलाम कभी खुद सुनते हैं और देखते हैं, कभी आका अलैहिस्सलाम कैफियत आला हो तो फिर हुजूर तशरीफ भी ले आते हैं। फिर वो दाता हुजूर की हो महफिल, वो ताजदार गोरला की हो महफिल, वो दाता अली हजमेरी की महफिल हो, गौसुल आजम की महफिल हो, तो आका की सवारी आती है। आज भी कोई कामिल बैठा हो आका की सवारी आती है, वरना हमारी रुदात तो हुजूर की बारगाह में पेश तो हो रही है ना, हाजिरी तो लग रही है ना यारो, हमारी हाजिरी वहां लग रही है। तो हाजिरी लगाने वाले फरिश्ते आपकी पूरी हैत बताते हैं। इस वक्त गुलाम इस कैफियत में बैठा है और ये कुछ पढ़ रहा है, इसलिए दुरूशी पढ़ते रहा करें, अदब से बैठा करें, हुजूर की महफिल में आके फिर ये दुआ किया करें, अल्लाह हमारे पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह हमारी उम्मत की खैर करे, अहले सुन्नत की खैर करे, हमारी मस्जिदों को आबाद रखे। कितनी खूबसूरत मस्जिद में बैठ के हुजूर का जिक्र किया जा रहा है। मैं काशिफ अली साहब को, इनके घर वालों को, इनके दोस्त अहबाब को, इस मस्जिद की इंतजामिया को, अकबर सती साहब को, दीगर अहबाब को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी कबूल करे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।